ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का आ गया है आईपीओ। इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम देखेंगे बैंक के ओवरव्यू, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कंपनी की कैसी हैं, पीयर कंपैरिजन करेंगे जो एग्जिस्टिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कंपेयर करेंगे, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कैसी रह सकती हैं, जीएमपीपी देखेंगे, रिस्क कैसे हैं और मेरा क्या व्यू है। बैंक के कुछ बेसिक डिटेल्स। इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में। माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स, लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर लोन्स और गोल्ड लोन्स में भी हैं। 700 आउटलेट्स, 743 कस्टमर सर्विस सेंटर्स, 581 एटीएम्स, 21 स्टेट्स। प्राइमरली कंसंट्रेशन पहले इसका साउथ में ज़्यादा था, अब धीरे धीरे एक्सपैंड करके रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। 4100 एम्प्लॉइज हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, किसी भी पैरामीटर पे देखिए काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स नज़र आ रहे हैं। एसेट्स में देखें तो 31 मार्च 2021 का नंबर 12,338 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 में 20,223 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा डिप देखने को मिला। अगर आप 21 टू 22 देखें तो 105 करोड़ से ये 54.73 करोड़ हो गया था। बट 2022 से 2023 में देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो 31 मार्च 2023 का नंबर 302 करोड़ का रहा है। तो काफ़ी शानदार ओवरऑल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर, तो 2022 में जो ग्रोथ थी वो 24% की थी और 2023 में अगर आप देखें तो वो 60% की हो गई है। अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखें वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे सस्टेन हैं और 2023 में तो बड़े भी हैं, 10.67 पे हैं। बैंक की AUM ग्रोथ बहुत ही शानदार रही है। अगर आप FY21 से लेके FY23 तक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करें तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की AUM ग्रोथ रही है 39% CAGR और अगर आप बाकी बैंक से देखें तो सबसे बेहतर रही है। जो नियरेस्ट रहा है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो काफ़ी पीछे है 29% CAGR पे। बैंक की एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप GNPA परसेंटेज देखें जून क्वार्टर का और इसको बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करें तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 1.65%, जो बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से बेटर है। कंपनी ने वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी रखी हैं। इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने लिस्टिंग पे थोड़ा मार्जिन छोड़ा है, इसमें डिसेंट लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको बाकी बैंक्स की वैल्यूएशन से कंपेयर करें और हम प्राइस टू बुक कंपेयर करेंगे, क्योंकि बैंक्स के केस में प्राइस टू बुक एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज कंपेयर टू PE रेशो। तो अगर आप ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का PB देखें तो 1.46 का है, जो बाकी बैंक से काफ़ी बेहतर है। सिर्फ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का इससे कम है। लेकिन अगर आप सारे पैरामीटर्स में देखें ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैल्यूएशंस, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी करेंटली प्रमोटर की होल्डिंग है 74.43%, पब्लिक की होल्डिंग है 25.57%। IPO के बाद पब्लिक की हो जाएगी 36.61%, प्रमोटर्स की रह जाएगी 63.39%, क्योंकि इस IPO में OFS कंपोनेंट भी है। IPO के बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। 3 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन होगा। प्राइस बैंड 57 टू 60 रुपीज़ का है। हमें कट ऑफ प्राइस यानी 60 रुपीज़ पर ही अप्लाई करना होता है। टोटल इशू का साइज है 463 करोड़ का। फ्रेश इशू है 390.7 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 72.3 करोड़ का और ये NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होगा। लॉट्स की बात करें, अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट में 250 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 15,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट रहेगी।
रिटेल कोटा में एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई खास फायदा नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये इश्यू लाइकली है कि काफ़ी भारी मात्रा में ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि वैल्यूएशंस बैंक ने काफ़ी अट्रैक्टिव रखी हैं। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स, और अगर आप बिग एचएनआई में करते हैं तो मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। पॉजिटिव्स में देखें तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का AUM ग्रोथ जो रहा है FY21 से FY23 के पीरियड में, वो 39% CAGR से ग्रो हुआ है, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर, तो वो 20.6% का रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और जो नेट प्रोसीड्स आने वाले हैं फ्रेश इक्विटी से, इस IPO से, वो टियर 1 कैपिटल बेस को इंक्रीज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और स्टेबल लेवरेज पोजीशन हो जाएगी। तो बैंक की ओवरऑल एसेट क्वालिटी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें उसको और सहायता मिलेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एसेट क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, और जब भी आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करें, उसकी एसेट क्वालिटी को ज़रूर चेक करें। इन डेप्थ नॉलेज है बैंक को माइक्रो लोन सेगमेंट में, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, बैंक एक्सपैंड कर रहा है आउटसाइड साउथ इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी इनका अच्छा है। नेगेटिव्स को देखें, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो अनसिक्योर्ड स्मॉल टिकट लोन्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एज ऑफ जून क्वार्टर देखें तो बैंक के 75% ऑफ एडवांसेस नेट ऑफ प्रोविजंस वर अनसिक्योर्ड एडवांसेस। अभी रूरल इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस है, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है और इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, रूरल में डिमांड कम है, तो इससे थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है इनको लोन रिकवरी में। एक और चैलेंज रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कि छोटे टिकट के लोन्स हैं, अगर 50,000 का लोन है और कोई रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसको निकालने के लिए कंपनी को, बैंक को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट अपने से करना पड़ता है। तो वो भी एक चैलेंज रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी काफ़ी अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, जैसे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही शानदार है, तो उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। कुछ और रेशियोज देख लेते हैं। PE 8.94 का है, पोस्ट PE देखें तो 5.94 का निकल के आ रहा है, EPS 6.73, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.69%, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 20 रुपए का नज़र आ रहा है। 60 रुपए का अगर प्राइस देखें तो 33.3% का गेन नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग में 25 to 35% के लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, अगर मार्केट सिचुएशन फेवरेबल रहती है। इससे पहले मेरे व्यू पे आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब इसी तरह के वीडियोस और लोगों तक पहुंचाता है और आपको भी इसी तरह के यूजफुल वीडियोस और दिखाता है। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप इसमें बिड करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से पूछ के अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही कीजिएगा। अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, AUM ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, GMP भी 25% से 35% के बीच में नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। आपका क्या व्यू है कमेंट में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।